हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। दोस्तों, ये सीरीज जो हमारी चल रही है यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जिसमें लोग कई मेजर पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे और बाद में देखेंगे हम एक ट्रिक जिससे आप उसको याद कर सकते हो। देखिए, कुछ ट्रिक जो है आपको थोड़े से वियर्ड लग सकते हैं, लेकिन ट्रिक्स का यही मजा है, जितने वियर्ड होंगे ना आपको उतने ही जल्दी वो याद होते हैं। तो 3-4 बार आप उसको रिपीट करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाता है। मुझे इतने साल से याद है, तो जब ये चीज़ मेरे लिए काम की है तो डेफिनेटली आपके लिए भी काम करेगी। जब भी कुछ चीज़ दोस्तों हम नई चीज़ सीखते हैं ना, तो हमेशा हमें शुरू में डिफिकल्टी होती है, लेकिन वही चीज़ को बार बार रिपीट करते हो तो आपके लिए बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाता है ना। जैसे आप किसी जिम्नास्ट को देखो तो उसको देखने में कितना इंपॉसिबल लगता है, लेकिन वो जिम्नास्ट उसको इतने इजीली करता है ना, ऐसा लगता है अरे यार इसके लिए तो बिल्कुल ये बिल्कुल एकदम बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो ये रिवीजन ही एक्चुअली में एकदम जो सही खेल है वो रिवीजन ही है। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे चीजों को उतना ही ज्यादा आपको याद होने लगेगा। चलिए, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसको हम लोग जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली रिवर वो होती हैं आपकी जो वेस्ट फ्लोइंग होती हैं, मतलब जो अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती हैं। दूसरी रिवर होती हैं जो ईस्ट फ्लोइंग होती हैं और जो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं। मेजोरिली जो रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं ये डेल्टा बनाती हैं, और जो अरेबियन सी में जाती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। आई होप इसके बीच में एक डिफरेंस आपको पहले से पता ही होगा, अगर नहीं पता तो प्लीज थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, है ना। चलिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरी के बीच में है तो ज़्यादा फोकस हम उसी के ऊपर करने वाले हैं। मेजोरिटी जो हम ये रिवर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पहली हमारी मतलब जो अगर एक हमारी रिवर रहेगी महानदी रिवर, ठीक है, जो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं महानदी को। अगली जो रिवर रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी गोदावरी रिवर, ठीक है। अगली जो रिवर रहेगी दैट वुड बी आवर कृष्णा रिवर। नेक्स्ट जो रिवर हम लोग करने वाले हैं दैट वुड बी आवर कावेरी रिवर, ठीक है, यहाँ पे कावेरी का डेल्टा बनता है। अगली जो रिवर पढ़ेंगे दैट वुड बी आवर नर्मदा रिवर, और फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं तापी रिवर के बारे में। तो ये कुछ मेजोरिटी रिवर्स हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। बाकी जो है इनकी ही ट्रिब्यूटरी हैं और थोड़ी बहुत देखिए छोटी मोटी ट्रिब्यूटरी इधर उधर और रिवर्स इधर उधर हो सकती हैं, उसका कोई हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि फिर एग्जाम के लिए ना सारा कुछ नहीं पढ़ना होता। आपको इतना पढ़ लिया वो उसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके हैंडल यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए, जब हम पहले बात करते हैं गोदावरी की, गोदावरी जो है वो पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है ना। और इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, वो है गंगा, है ना, गंगा। क्योंकि ये लार्जेस्ट है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा मतलब साउथ इंडिया की गंगा होगी ना, तो दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है। कुछ लोग इसे वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, ठीक है, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। इसकी अगर हम लोग लेंथ की बात करो तो दैट इज अराउंड 1465 किलोमीटर। इतना ज़्यादा आपको डिटेलिंग में जाने की जरूरत तो नहीं है यूपीएससी वगैरह में, तो इतना ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, नासिक से ओरिजिनेट होती है, त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ये तेलंगाना में एंट्री करती है। उसके बाद ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे और ये यहाँ से इधर ड्रेन कर जाती है, ठीक है। अगर हम खाली गोदावरी रिवर को देखें तो ये किसको इंक्लूड करती है, महाराष्ट्र, आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्रा। लेकिन अगर मैं रिवर बेसिन की बात करूं, देखिए दो चीजें होती हैं यहाँ पे, एक होती है रिवर और दूसरी होती है रिवर बेसिन। अगर रिवर बेसिन का मतलब होता है रिवर प्लस ट्रिब्यूटरीज, और रिवर तो खाली रिवर ही हो गया। तो अगर मैं रिवर बेसिन की बात करूं तो यहाँ पे महाराष्ट्र भी इंक्लूड होता है, आप इसको लिख भी सकते हो, महाराष्ट्र इंक्लूड होता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश भी इंक्लूड होता है, यहाँ पे कर्नाटका भी इंक्लूड होता है, क्योंकि कर्नाटका से भी जो है कुछ ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आके मिलती हैं, मध्य प्रदेश से भी आके मिलती हैं। यहाँ पे हमारा फिर तेलंगाना इंक्लूड होता है, छत्तीसगढ़ इंक्लूड होता है, उड़ीसा इंक्लूड होता है और आंध्रा इंक्लूड होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 स्टेट्स हैं जहां पे गोदावरी का रिवर बेसिन इंक्लूड होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे रिवर की, आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए और फिर हम देखेंगे गोदावरी रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप ब्लैंक पेज अपने आप ले लीजिए जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ब्रह्मगिरी हिल्स है यहाँ पे, ब्रह्मगिरी हिल्स, मेरे साथ साथ लिखते रहिए, बनाते रहिए। और यहां पे पड़ती है एक जगह जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, आपको मैं पहले ही बता देता हूं। और जहां पे आप इंडिया की बात करते हो तो देखिए यहां पे आपका आता है वेस्टर्न घाट्स, और यहां पे आपका आता है ईस्टर्न घाट्स, है ना। और ये जहां पे मिलती है तो यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां बनती है, यू ऑलरेडी नो। वेस्टर्न घाट जो है वो एक वाटर डिवाइड होता है, मतलब कोई भी रिवर वेस्टर्न घाट को ऐसे कट करके इसको क्रॉस करके नहीं जा सकती।
क्योंकि वेस्टर्न घाट इज अ परफेक्ट वाटर डिवाइड। अगर कोई रिवर इस तरफ ओरिजिनेट होती है तो वो इसी तरफ जाएगी, अगर वो ईस्ट साइड में होती है तो ईस्ट साइड में ही फ्लो करेगी। समझ रहे, इसको काट के कोई भी रिवर नहीं जा सकती है। और अगर अगर कोई रिवर वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में ओरिजिनेट होती है तो फिर वो अरेबियन सी में ही जा सकती है। कोई भी रिवर वेस्टर्न घाट को क्रॉस नहीं करती है। वेस्टर्न घाट इज अ वाटर डिवाइड। और अगर आप इंडिया की बात करो तो हिमालय है, ठीक है, हम हिमालय आपका हो गया ये विंध्या सतपुड़ा की पहाड़ियां और आपका वेस्टर्न घाट्स। हिमालय जो है इट इज नॉट अ वाटर डिवाइड, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे है अरावली, है ना। हिमालय इज नॉट अ वाटर डिवाइड बिकॉज आपको पता है कि एंटीसीडेंट रिवर्स वो हिमालय को काट के निकल जाती हैं, तो हिमालय वाटर डिवाइड नहीं है। आपके लिख लीजिए कहीं नोटबुक में स्पेशली नोट करके, अरावली, विंध्या सतपुड़ा और वेस्टर्न घाट, इंडिया के अंदर ये तीन परफेक्ट वाटर डिवाइड हैं। ईस्टर्न घाट इज ऑल्सो नॉट अ वाटर डिवाइड, क्योंकि ईस्टर्न घाट तो बीच में कटा हुआ है ना। देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स ने इसको काट रखा है, तो वो सब नहीं है। चलिए जी, तो ब्रह्मगिरी से जो है हमारी गोदावरी रिवर निकलती है, ठीक है। गोदावरी रिवर निकलती है, निकलने के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके बाद वो महाराष्ट्र से तेलंगाना में एंट्री करती है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से हुए आंध्रा में एंट्री करती है, और फाइनली आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर एक इस तरह से डेल्टा बनाती है। आपको पता है जहां जहां पे डेल्टा होते हैं वहां पे मोस्टली मैंग्रोव ट्रीज भी होते हैं। तो ये जो डेल्टा बनाती है गोदावरी रिवर, इसका एक स्पेशल मैंग्रोव है जिसे कहा जाता है कोरिंगा मैंग्रोव। कोरिंगा, CORINGA, कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अभी हम शुरू करते हैं त्रिंबकेश्वर से। जैसे ही ये रिवर आगे बढ़ते हैं, देखिए जो इस साइड से आएंगी वो रहेंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो इस साइड से आएगी वो रहेंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हमें पता है। चलिए, तो जैसे ही त्रिंबकेश्वर से रिवर आगे बढ़ती है तो यहां पे एक दूसरी रिवर इसमें आके मिलती है लेफ्ट बैंक से, जिसका नाम होता है दूध गंगा। दूध गंगा, आई होप आपको ये याद रहेगा, ठीक है। इससे जैसे ही थोड़ा सा रिवर आगे बढ़ती है तो यहां पे आ जाता है बॉर्डर। एक तरफ यहां पे रह जाता है महाराष्ट्र और दूसरी तरफ स्टार्ट हो जाता है तेलंगाना। इस बॉर्डर पे जो है एक अन्य रिवर जो है, दूसरी रिवर इसमें आके मिलती है, जिस रिवर का नाम होता है मंजीरा। याद रहेगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है मंजीरा रिवर। और मंजीरा रिवर के ऊपर एक यहाँ पे डैम बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम है, जिसका नाम है निजाम सागर डैम। याद रहेगा आपको ये निजाम सागर डैम, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा, आप अपने एटलस में भी देख सकते हो। जैसे ही ये इस बॉर्डर से आगे जाके चलती रहती है तो यहाँ पे एक और रिवर जो है इसमें राइट साइड से आके मिलती है, जिसका नाम होता है मोनेरू। मोनेरू, मेनेरू से थोड़ी सी आगे जाके इस पॉइंट पे लेफ्ट बैंक से आके एक बहुत बड़ी रिवर इसमें मिलती है, ठीक है, यहां से, जिसका नाम होता है प्राणहिता। प्राणहिता। अब ये प्राणहिता की भी जो है छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है प्राणहिता क्योंकि सबसे बड़ी है, तो प्राणहिता की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी हैं। यहां से एक आगे मिलती है प्राणहिता में, जिसका नाम होता है वेन गंगा। आई होप आपको ये याद रहेगा, वेन गंगा, ठीक है। यहां से एक और रिवर आके मिलती है जिसका नाम होता है वर्धा, और यहां से एक और रिवर आके मिलती है जिसका नाम होता है पेन गंगा, PENGANGA, पेन गंगा, ठीक है। तो प्राणहिता की ट्रिब्यूटरी है। कई बुक्स में जो है पेन गंगा वर्धा को जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी भी बोला हुआ है, दैट इज ऑल्सो राइट, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे प्राणहिता को कंसिडर करेंगे बिकॉज दैट इज द मेजर रिवर। चलिए जी, तो प्राणहिता से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड से एक और रिवर इसमें आके मिलती है, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, जिसका नाम हो जाता है इंद्रावती। इंद्रावती रिवर, ठीक है जी। इंद्रावती रिवर से थोड़ा आप आगे चलते हो तो राइट साइड से एक ट्रिब्यूटरी इसमें आके मिलती है जिसका नाम हो जाता है किन्नर सानी, KINNARSANI, ठीक है। याद रहेगा आपको ये किन्नर सानी। किन्नर सानी से जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे किन्नर सानी जो है वो बाउंड्री बनाती है तेलंगाना और आंध्रा के बीच में, ठीक है। तो एक तरफ इसके तेलंगाना हो जाता है और दूसरी तरफ आंध्रा हो जाता है। चलिए जी, आगे जो थोड़ा सा आप जाओगे तो यहाँ पे इसमें एक आगे मिलती है रिवर जिसका नाम हो जाता है सबरी। सबरी रिवर। सबरी रिवर में वैसे एक और थोड़ी सी रिवर आके मिलती है जिसका नाम हो जाता है सिलेरू, जिसका नाम हो जाता है सिलेरू,
ठीक है, याद रहेगा आपको, SILERU। सिलेरू पे एक काफी फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम होता है दुदुमा। यहाँ पे जो है एक दुदुमा वाटरफॉल है, DUDUMA, दुदुमा वाटरफॉल। ठीक है, उसके बाद ये आके जो है वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, तो यहाँ पे हो गया आपका माउथ ऑफ गोदावरी। तो ये हमारी गोदावरी का यहाँ पे कोर्स होता है, जिसमें कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो कोर्स आपको पता चल गया, इतनी ही काफी हैं। देखिए थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी और हो सकती है, आपको नेट वेट पे कहीं मिल जाएगा, लेकिन आप इतना भी अगर कर लोगे तो 99% चांस है कि एग्जाम में जो आप इसको हैंडल कर लोगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गोदावरी रिवर सिस्टम के ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, ट्रिक्स देख लेते हैं हम लोग क्या क्या करेंगे। तो पहले हम जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अपनी डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी हो जाती है दूध गंगा, दूसरी हमारी हो जाती है प्राणहिता, लार्जेस्ट वन। अगली हमारी देखिए लार्जेस्ट वन हो जाती है, तीसरी हमारी हो जाती है इंद्रावती, नेक्स्ट हमारी हो जाती है सबरी, नेक्स्ट हो जाती है हमारी सिलेरू, नेक्स्ट हो जाती है हमारी सिलेरू। ठीक है, अब देखिए हम इस और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी देखिए यहीं पे कर लेते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमारा टाइम बचेगा। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपका हो गया मंजीरा, ठीक है, एक आपका हो गया मनेरू, और एक आपका हो गया किन्नर सानी। ठीक है, आप ये सब अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, नहीं तो आपको बाद में भूल जाओगे। चलिए देखिए हम इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से। जो मिल्क होता है, अभी देखिए गर्मियों का समय है, मिल्क बहुत महंगा हो गया है ना। तो मिल्क जब महंगा हो गया तो सरकार इसके ऊपर क्या देती है, जब कोई चीज जब महंगी हो जाती है तो सरकार उसके ऊपर क्या देती है, सब्सिडी देती है ना। इंडिया में सरकार महंगी चीजों पे सब्सिडी देती है ताकि आम जनता उसको अफोर्ड कर सके, है ना। तो दूध के ऊपर, दूध बहुत महंगा हो गया तो उसके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है इंडिया के अंदर। और जो दुकान है जहां से दूध लेके आया जाता है वो कहाँ है, जो नदी के किनारे जो मंदिर है ना, नदी के किनारे जो मंदिर है उस मंदिर पे जो के एक किनारे पे एक दूध की दुकान है जहां से ये सब्सिडाइज्ड मिल्क मिलता है। अगर ये स्टोरी आपको याद रहेगी तो ये पूरी आप याद कर सकते हो। इंडिया में दूध के ऊपर सरकार सब्सिडी देती है, ठीक है, और वो सब्सिडाइज दूध कहां मिलता है, जो मंदिर के किनारे जो दुकान है वहां से मिलता है। बस ये आपको याद करना है। ठीक है, कैसे देखिए, तो दूध सागर से तो आपका दूध हो गया, है ना, दूध, दूध पर मतलब प्राणहिता, है ना। इंडिया में मतलब इंद्रावती, इंडिया में सब्सिडी, तो यहां से हम लोग लेंगे सब, और यहां से हम लोग लेंगे सिलेरू से रखेंगे, सीडी से याद रखेंगे इसको। ठीक है, सब्सिडी, इसको यहां से याद रखेंगे। तो दूध पर इंडिया में सब्सिडी मिलती है, दूध पर सब्सिडी मिलती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे लोग, देखिए यहां पे आप दो चीजें याद कर सकते हो। मंजू, या तो आप मंजू को बोल सकते हो कि मंजू मंदिर के किनारे, मतलब किन्नर स्वामी, किन्नर सानी, है ना, मंदिर के किनारे जो दुकान है वहां से जाके दूध ले आ। तो दूध पर इंडिया में सब्सिडी मिलती है, और जो दुकान मंदिर के किनारे है वहां से जाके मंजू मंदिर किनारे से दूध ले आ। या फिर आप सिंपल भी कह सकते हो जरा, कि जरा मंदिर किनारे वाली दुकान से दूध ले आओ। बस ये आपको याद रखना है। दूध पर इंडिया में सब्सिडी देती है सरकार, तो मंजू या फिर जरा मंदिर किनारे वाली दुकान से दूध ले आ। बस जरा मंदिर किनारे, किन्नर सानी, मंदिर मतलब मनेरू आप याद रखोगे, और जरा से या फिर मंजू से आप मंजीरा याद रख सकते हो। मंजू जरा मंदिर किनारे वाली दुकान से दूध ले आ। बस ये आपको एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बिल्डअप करनी है। आई होप इतना तो आप कर ही सकते हो। 3-4 बार इसको रिपीट करोगे ना, आपको वैसे ही रट्टा इस पे लग जाएगा। कोई ज्यादा यहाँ पे लंबी चौड़ी चीज है नहीं। ठीक है, चलिए जी, अभी हम लोग जाएंगे गोदावरी के बाद हम लोग जाएंगे कृष्णा रिवर की हम लोग बात करेंगे। कृष्णा रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग कृष्णा रिवर का कोर्स देखें तो आप वो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। कृष्णा रिवर भी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटका में एंट्री करती है और उसके बाद ये हमारी चली जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर और फिर ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ चली जाती है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कोर्स इसका देख सकते हो ईजिली। चलिए जी, कृष्णा रिवर, अपनी अपनी नोटबुक ओपन करें। कृष्णा रिवर जो है वो पेनिनसुलर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है। पहली थी हमारी गोदावरी। कई जगह पे जो है इसका इसका जो नाम है वो है कृष्णा वेनी। इसे कृष्णा वेनी भी कहा गया है कई जगह पे, तो आपको ये तो इजीली याद हो जाएगा, कृष्णा वेनी, है ना, कोई दिक्कत इसमें तो है नहीं है। कृष्णा वेनी रिवर जो है, मतलब ये जो रिवर है ये हमारी जो है आंध्रा, पहले महाराष्ट्र में जाएगी, महाराष्ट्र के बाद ये आपकी जो है कर्नाटका में जाएगी और उसके बाद हमारे आंध्रा में जाती है और वो फिर ड्रेन करती है। अगर मैं इसकी बेसिन की बात करूं तो बेसिन आप में आपका तेलंगाना भी आ जाएगा। ठीक है, बेसिन में आपका तेलंगाना में आ जाएगा, लेकिन रिवर की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र, आपका कर्नाटका और आपका आंध्रा। ठीक है, याद रहेगा आपको सबको ये। चलिए, तो कृष्णा वेनी, इसके मैं यहाँ लेकर लेता हूँ, कृष्णा वेनी रिवर है। कृष्णा वेनी रिवर के बारे में थोड़ा सा, इसकी तो जो लेंथ है दैट इज अराउंड 400 किलोमीटर, इसलिए तो सेकंड लार्जेस्ट है। तो आप अपना ब्लैंक पेज ले लीजिए और उस पर हम लोग इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर आपको पता है महाराष्ट्र से ही ओरिजिनेट होती है। तो महाराष्ट्र के साउथ महाराष्ट्र में बेसिकली ये देखिए, यहाँ से जो नासिक डिस्ट्रिक्ट से तो क्या था, आपकी गोदावरी चली गई थी, और जो ये नीचे यहाँ पे सतारा डिस्ट्रिक्ट है, सतारा, यहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है कृष्णा और नासिक डिस्ट्रिक्ट से आपकी ओरिजिनेट होती है गोदावरी। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग लेंगे अभी एक ब्लैंक पेज के ऊपर। चलिए, तो यहां से हमारा सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाबलेश्वर के पास से, महाबलेश्वर तो आपको पता है, इतना महाबलेश्वर मंदिर बहुत फेमस है ना, सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहां से हमारी कृष्णा रिवर, वैसे वहां पे गांव है जिसका नाम है जोर विलेज, सतारा में एक जोर विलेज गांव का नाम है। ठीक है, जहां से ये एक्चुअली ओरिजिनेट होती है। ठीक है, उसके बाद ये 1400 किलोमीटर तक ट्रेवल करती है। चलिए, तो ये सतारा यहाँ जोर विलेज से निकलते निकलते जो है आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती रहती है और महाराष्ट्र के बाद ये जो है एंट्री करती है कर्नाटका में, कर्नाटका के बाद ये अपना आंध्रा में करने के बाद और यहाँ बे ऑफ बंगाल के अंदर एक डेल्टा बना के ड्रेन कर जाती है। कृष्णा रिवर के ऊपर ही एक डैम बना हुआ है बहुत फेमस। ठीक है, बहुत फेमस डैम बना हुआ है जिसे कहा जाता है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम। ठीक है तो कर्नाटका हो गया, कर्नाटका के बाद ये हमारा चला गया तेलंगाना में और आंध्रा में, और ठीक है सीधा इधर वो ड्रेन कर गया। ठीक है, चलिए, अब इधर से जो आने वाली रिवर है वो रहेंगी लेफ्ट बैंक और इधर से आने वाली रहेंगी वो रहेंगी हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज से, पहले राइट से भी कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे ही ये सतारा से थोड़ा आगे निकलती है तो यहाँ पे इसमें आके रिवर मिलती है जिसका नाम होता है वरना, याद रहेगा सबको, वरना रिवर इसमें यहाँ के मिलती है। वरना रिवर से थोड़ा सा आप आगे और जाओगे तो यहाँ पे एक और रिवर इसमें आगे मिलती है जिसे कहा जाता है पंचगंगा, PANCH, पंचगंगा। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। पंचगंगा रिवर से आगे आप जैसे ही आप जाओगे तो ये रिवर जो है एंटर कर जाती है कहाँ पे, कर्नाटका में। तो यहाँ पे एक तरफ हो जाता है महाराष्ट्र और दूसरी तरफ आपका हो जाता है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में एंट्री करने के बाद इसके राइट साइड से एक और रिवर इसमें आके मिलती है जिसे कहा जाता है दूध गंगा। दूध गंगा। ठीक है, दूध गंगा। दूध गंगा से थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो यहां पे एक रिवर इसमें आके मिलती है जिसे कहा जाता है माल प्रभा। माल प्रभा। उसके बाद आप लेफ्ट में जाओगे तो यहां से एक रिवर इसमें आके मिलती है जिसे कहा जाता है डॉन, DON। ठीक है, डॉन से आगे आप थोड़ा और आगे जाओगे तो यहां पे एक रिवर है दूसरी आती है जिसे कहा जाता है भीमा रिवर, भीमा। और भीमा रिवर जहां मिलती है भैया, यहां होता है बॉर्डर, एक तरफ रह जाता है आपका कर्नाटका, दूसरी तरफ रह जाता है आपका तेलंगाना। ठीक है, और इसी बॉर्डर से थोड़ा सा आप आगे जाओगे एक रिवर आपको मिलती है जिसे कहा जाता है तुंगभद्रा।
तुंगभद्रा, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे TB। तुंगभद्रा जो है इसकी दो छोटी छोटी स्ट्रीम होती हैं, एक का नाम होता है तुंग और दूसरी का नाम होता है भद्रा, ठीक है। और इसी के ऊपर जो है तुंगभद्रा डैम भी है, काफी फेमस है। तो जैसे हमारा अलकनंदा और भागीरथी था, ऐसे ही तुंग है और भागी और आपका भागा है, भद्रा है, जिससे मिलके तुंगभद्रा बना हुआ है। चलिए जी, तो यहाँ से बॉर्डर से थोड़ा सा जब आगे गुजरती है तो यहाँ पे एक रिवर इसमें आके मिलती है, यहाँ पे, जिसे कहा जाता है डिंडी, DINDI, डिंडी रिवर मिलती है। और यहीं पे आपका जो डैम बना हुआ है डिंडी रिवर के ऊपर, आपका नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम के बिल्कुल पास में ही है एक और रिवर है जिसे कहा जाता है मूसी। तो जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद वो मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पे हैदराबाद, है ना, हैदराबाद। चलिए जी, नागार्जुन सागर से जो जो वाटर है ना वो हैदराबाद में ही सप्लाई होता है ना, फ्रेश वाटर वगैरह उनको पीने के लिए। तो मूसी से आप थोड़ा सा पक जाओगे तो एक और रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जिसका नाम होता है पलेरू, PALERU, पलेरू, ठीक है। पलेरू से थोड़ा आप आगे जब आगे बढ़ोगे तो लेफ्ट साइड से एक और रिवर यहाँ पे आके मिलेगी जिसे कहा जाता है मुनेरू, MUNERU, मुनेरू रिवर इसमें आगे मिलती है। मुनेरू रिवर के अपना आगे चलने के बाद ये सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके ये है हो गया आपका माउथ ऑफ कृष्णा, और बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन कर जाती है, ठीक है। तो ये है हमारी कुछ यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। बस इतना ही आपने देखना है। महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में जोर विलेज से। उसके बाद ये चलती है तो आपका वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, डोन भीम, डोनी, डिंडी, पलेरू, मुनेरू, तुंगभद्रा, ठीक है। ये कुछ रिवर्स हैं जो मिलती हैं। छोटी छोटी कुछ और रिवर्स भी हैं, लेकिन इतना ज्यादा तो हम लोग देखो हजारों रिवर करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं कृष्णा रिवर को देख लेते हैं। कृष्णा रिवर को हम लोग किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद चलते हैं। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं यार, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और एक कर लेते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चलिए जी, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हम कौन कौन सी लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे डॉन, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे भीमा, भीमा, भीमा के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डिंडी, डिंडी के बाद लिखेंगे मूसी, फिर लिखेंगे हम पलेरू, पलेरू के बाद लिखेंगे मनेरू, ठीक है। बस ये हो गया, ठीक है जी। चलिए तो इसको कैसे याद करेंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए कहानी हम यहाँ पे भी बनाएंगे जैसे हमेशा हम लोग कहानी बनाते हैं, ठीक है। देखिए धोबी से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा धो, और ये हो गया हमारा भी। तो धोबी से इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। धोबी का जो डंडा होता है ना, जिससे वो कपड़े धोता है, ठीक है। धोबी का जो डंडा होता है, अब किसी धोबी जो है कपड़े धो रहा था, किसी ने आके उससे झगड़ा किया, तो धोबी का वो जो डंडा था ना, उसने गुस्से में वो उसके मुंह पे मारा। धोबी ने अपना डंडा मुंह, ठीक है, पर मारा। अगर आप उससे पंगा लोगे तो मारेगा ना। तो धोबी ने अपना डंडा गुस्से से मुंह पर मारा। धो मतलब डॉन, ठीक है, धो से याद रखोगे आप। भी मतलब भीमा, डंडा मतलब डिंडी, मुंह मतलब मूसी, पर मतलब पलेरू, और मारा मतलब मुनेरू। सिंपल सा बिल्कुल ट्रिक है, कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है, ठीक है। देखिए अब ये कृष्णा रिवर के हैं, ये कैसे याद रखोगे। देखिए जब कृष्णा थे ना, वो जब मक्खन चोरी करते थे तो उनकी जो माता श्री थी वो उनके पीछे डंडा लेके दौड़ती थी, है ना। तो कृष्णा से आपको एक बार डंडा याद आ जाएगा तो आपको फिर ट्रिक भी याद आ जाएगा कि हम लोग धोबी वाले डंडे की बात कर रहे हैं, है ना। तो उनकी जो माता थी उनको एकदम धोबी की तरह धोती थी जब वो मक्खन खाते थे चुरा चुरा के, है ना। चलिए जी, वो कृष्ण लीलाएं थी। आजकल के बच्चे ऐसा करेंगे तो देखो आपको पता है क्या होगा। पहली बात, आजकल के बच्चे मक्खन खाते नहीं है, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, है ना। मक्खन देखने को मिलता ही नहीं है। खैर गाँव वाँव में जाओगे अभी आपको देखने को मिल जाता है। मुझे खुद याद है बचपन में कितना मक्खन खाया करते थे हम लोग,
एनीवेज, जब हम लोग बैक बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? वरना से। वरना करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पंचगंगा। आप मेरे साथ साथ लिखते रहो, देखिए लिखने बिना मजा नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे दूध गंगा। दूध गंगा। दूध गंगा के बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे घाट प्रभा, ठीक है, घाट प्रभा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे माल प्रभा, माल प्रभा। और फिर लिखेंगे तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। बस इससे हम इसका ट्रिक बनाएंगे। देखिए जो हमारे जो दूल्हे होते हैं ना, जब किसी की नई नई शादी हो, मतलब शादी से पहले दूल्हे को हम क्या करते हैं, उसके एकदम एकदम उसको चिकना बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर दूध घी मला जाता है ना। कई जगह पे दूध घी मला जाता है, कई जगह पे हल्दी मली जाती है। तो यहाँ पे हल्दी नहीं मिलेंगे उसके ऊपर, हम लोग दूध घी मलेंगे, है ना। जो वर है, दूल्हे साहब हैं हमारे, ठीक है, एकदम देखिए खुश नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े कान वाले। तो इनके ऊपर दूध घी मला जाएगा। तो वरना से हम लोग लेंगे वर, मतलब दूल्हा, ठीक है, दूल्हे पर, ठीक है, दूल्हे पर से लेके हम लोग पंचगंगा। दूध मतलब दूध गंगा। और घाट प्रभा से लेंगे घी, ठीक है। और माल प्रभा से लेंगे मल। और लेंगे तुंगभद्रा से तू। तो जो बहनें होती हैं, जो बुआ होती हैं ना, चाचे ताई जो जितने होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एकदम हल्दी मलते हैं ना। यहाँ पे हल्दी नहीं मल रहे हैं, यहाँ पे लोग घी मल रहे हैं। तो वर पता के वर की ना बहुत खातिरदारी होती है, क्योंकि उनको पता है कि वर का भी जो है सत्य इसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है वर का। तो उससे पहले इसे आराम से दूध घी से अच्छे से मला जाता है। तो वर पर दूध घी मल तू, ठीक है। बस ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो कृष्ण जी जो थे उनके ऊपर तो दूध घी मला जाएगा, क्योंकि दूध घी उनको पसंद था। तो आपको ये याद रखना है कि दूध वाला कॉन्सेप्ट कहां यूज होता है, तो कृष्ण जी पे यूज होगा। और जो डंडे वाला कॉन्सेप्ट है, धोबी के डंडे वाला कॉन्सेप्ट, वो भी कृष्ण जी पे यूज होगा, क्योंकि उनकी माता उनको डंडे से मारती थी और उनके ऊपर दूध घी मला जाता था, है ना। भैया राजा थे एकदम, तो दूध घी मला जाता था, सेवा होती थी, बढ़िया से मसाज वगैरह होती थी उनकी। तो वरना मतलब वर पर दूध घी मल तू। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको याद ये हो जाएगा, कोई ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डीप नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो दोस्तों अगली जो रिवर रहेगी वो रहेगी हमारी कावेरी रिवर। कावेरी, देखिए इंडिया में अगर इंपॉर्टेंस के हिसाब से आप देखो ना, तो कावेरी इंडिया में सेकंड नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। पहली रिवर होती है हमारी गंगा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा, क्योंकि वो लार्जेस्ट है ना, गंगा के बाद। इसे कहा जाता है गंगा ऑफ साउथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से कहा जाता है। और गोदावरी को कहा जाता है उसकी लेंथ के हिसाब से। तो कंफ्यूज मत होना, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज आपको कर देगा वो, आपको, है ना, गलती से आप इसका मत ऐसे मत करना। चलिए, गंगा ऑफ साउथ कौन सी है? कावेरी है। दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी है, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो लगभग 800 किलोमीटर इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है भैया? ये कर्नाटका से जो है ओरिजिनेट होती है। कर्नाटका में ओरिजिनेट होने के बाद ये आगे बढ़ती है, और उसके बाद तमिलनाडु में एंट्री करती है, और फिर वे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो कर्नाटका और तमिलनाडु। लेकिन अगर मैं इसके बेसिन की बात करूं तो उसमें आपका केरला भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी जो है, यहाँ पे जो है वो आके मिलती हैं ट्रिब्यूटरीज। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नॉर्मल ब्लैंक पेज से। आप भी अपना ब्लैंक पेज ले लीजिए और उसमें जो है स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कर्नाटका में यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे कहा जाता है कुर्ग। बहुत शानदार जगह है दोस्तों। यहाँ पे होती है कॉफी, कॉफी कल्टीवेशन होती है, और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कॉफी आपको यहाँ पे मिलेगी। जो सीसीडी होता है ना, कैफे कॉफी डे, भैया वो यहीं पे बेस्ड है। तो जो सीसीडी के मालिक थे ना, वो यहीं से थे, कुर्ग से ही बिलोंग करते थे। और अभी तो खैर उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन वो सारे का सारा मामला है। अगर आपने कभी घूमने जाना है तो कुर्ग जरूर जाना। एकदम चारों तरफ चाय के बागान आपको मिलेंगे, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। बीच में एक छोटा सा होटल, कोई कॉटेज ले सकते हो, सस्ता ही मिलता है। आराम से जाके वहां पे रुकना, हनीमून मनाना, दोस्तों के साथ जाना, फैमिली के साथ जाना, मजा आ जाएगा आपको। चलिए, तो कुर्ग नाम की डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होता है, और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है ताल कावेरी, ठीक है, कुर्ग में पड़ता है।
यहां से आगे आप जैसे ही बढ़ते हो तो ये रिवर चलती रहती है, ठीक है, और ये रिवर चलती रहेगी। चलने के बाद ये जो है एक पॉइंट पे कर्नाटका से तमिलनाडु में एंट्री करेगी, ठीक है। तो हाँ, तमिलनाडु में एंट्री करेगी। तमिलनाडु में एंट्री करती है जैसे ही, तो यहाँ पे एक बड़ा फेमस डैम है, ठीक है, बड़ा फेमस डैम है जिसे कहा जाता है स्टैनली रेजर्वोयर। स्टैनली रेजर्वोयर, ठीक है, आपको इसका नाम याद रहेगा। स्टैनली रेजर्वोयर से थोड़ा आगे बढ़ती है और ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर जाती है, ठीक है। तो ताल कावेरी कुर्ग में पड़ता है। अभी हम लोग इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। चलिए जी, तो जहां तक इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का सवाल है तो वो यहां से आएंगी, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो यहां से आएंगी, जिसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए, तो और यहां पे भी एक देखिए बता देता हूं आपको, यहां पे भी एक बहुत फेमस डैम है जिसे जाता है कृष्ण राजा सागर डैम। कृष्ण राजा सागर, ठीक है, सागर डैम। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए जी, तो पहले हम लोग देखते हैं एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो कृष्ण राजा सागर डैम में ही एक यहाँ पर रिवर आके इसमें मिलती है जिसे कहा जाता है यागची, YAGACCHI, यागची रिवर। यहीं पे एक और रिवर इसमें आके मिलती है कृष्ण सागर राजा डैम में, जिसका नाम होता है लक्ष्मण तीर्था, LAXMAN, लक्ष्मण तीर्था, ठीक है। तो कृष्ण राजा सागर डैम से थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे एक और रिवर इसमें आके मिलती है जिसका नाम होता है कबानी। कबानी, कबानी से थोड़ा आप आगे जाओगे ना आप, यहाँ पे एक रिवर और पड़ती है जिसका नाम हो जाता है सुवर्णावती, ठीक है। सुवर्णा सुवर्ण थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। सुवर्णवती, ठीक है, SUVARANAVATI, सुवर्णावती। सुवर्णावती जहां पे इसमें जाके मिलती है ना, तो यहाँ पे एक बड़ा फेमस फॉल है जिसे कहा जाता है कावेरी फॉल, ठीक है, एक झरना है बहुत बड़ा। कावेरी फॉल से रिवर थोड़ा सा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे एक और ट्रिब्यूटरी इसमें आके मिलती है लेफ्ट साइड से जिसका नाम होता है शिमशा, SHIMSHA, शिमशा, ठीक है। शिमशा से थोड़ा आगे बढ़ती है, देर इज वन मोर रिवर फ्रॉम द लेफ्ट साइड विच इज कमिंग एंड इट विल मीट हेयर, एंड इसका नाम होता है अर्कावती, ठीक है, अर्कावती, ARKAVATI, ठीक है। अर्कावती से ये जैसे कर्नाटक और तेलंगाना का बॉर्डर आता और तमिलनाडु का बॉर्डर आता है, TN लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है, तमिलनाडु का बॉर्डर आता है, इस बॉर्डर पे एक रिवर इसमें आके मिलती है जो बॉर्डर भी बनाती है इनके बीच में, ठीक है, जिसका नाम होता है चोवराय, CHOVRAI, चोवराय, ठीक है जी, चोवराय। और यहाँ पे बनता है आपका स्टैनली रेजर्वोयर। स्टैनली रेजर्वोयर से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, यहाँ पे आपको एक रिवर इसमें आके मिलेगी जिसका नाम होता है नोएल, NOEL, कई जगह इसकी स्पेलिंग NOYLL भी दिया हुआ है तो आप देख लीजिएगा। नोएल से आगे देर इज वन मोर रिवर विच इज कमिंग फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है, इसका नाम होता है अमरावती, अमरावती, ठीक है। और इनके बीच में, अमरावती और नोएल के बीच में एक रिवर जो है वो आती है आपकी लेफ्ट साइड से जिसका नाम हो जाता है तुरुनानी। देखिए थोड़ा अजीब सा नाम है, तुरुनानी मुट्टल, MUTTAL, तुरुनानी मुट्टल। तुरुनानी मुट्टल से आगे आप जाओगे एक और रिवर आपको छोटी सी मिलेगी जिसका नाम होता है कोलिडम, KALLIDAM, कोलिडम भी बोल सकते हो। फिर बाद में फाइनली आपका आता है माउथ ऑफ कावेरी, ठीक है, जहां पे आके फाइनली ये ड्रेन हो जाती है। तो ये होती है हमारी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, याद रहेगा सबको ये। चलिए चलिए अभी हम लोग करेंगे ट्रिक जिससे हम इसको याद रख सकते हैं, जिस जो हमारा फाइनल काम होता है ट्रिक। तो पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और फिर करेंगे हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके, आई टेक इट ब्लैक। तो पहले हम लोग करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हम लोग जो है पहले के लिखेंगे यहाँ पे सुवर्णावती, ठीक है, सुवर्णावती। स्वर्णावती के बाद लिखेंगे हम लोग लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण तीर्था, लक्ष्मण तीर्थ। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कबानी, कबानी लिखेंगे। कबानी के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे नोएल रिवर, नोएल। नोएल के बाद लिखेंगे अमरावती,
ठीक है, बस अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक छोटी सी ट्रिक। आसान ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, मुझे लगता है सबसे आसान ट्रिक यही रहेगी। यहाँ पे देखिए, यहां से बनाएंगे हम सुनावती से बनाएंगे सुनो। सुनो लक्ष्मण का नाम अमर रहे। ठीक है, अमर रहे। सुनो लक्ष्मण का नाम अमर रहे। रहे हमने अपनी तरफ से वैसे ही ऐड कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। सुनो सुनावती, लक्ष्मण लक्ष्मण तीर्थ का मतलब कबानी, नाम मतलब नोएल और अमर मतलब अमरावती। सुनो लक्ष्मण का नाम अमर रहे। ठीक है, बस सिंपल सा ट्रिक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हम लोग कौन कौन सी अरे ये तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी ना। हाँ, तो दीज वर आवर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चलिए जी, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ये हमारी। अभी हम लोग जाएंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। चलिए जी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी लेंगे? हेमावती से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेमावती, हेमावती। फिर हम लोग जाएंगे यागची, यागची। फिर हम लोग जाएंगे शिमशा। फिर हम लोग जाएंगे अर्कावती, अर्कावती। फिर जाएंगे हम लोग चोवराय। ठीक है, चोवराय की बोलेंगे तुरुनानी मुट्टल, तुरुनानी मुट्टल। और फिर जाएंगे हम लोग कालीडम। ठीक है, तो होता क्या है, गर्मी की छुट्टियों में कई बार बच्चे जो है नानी के घर जाते हैं और नानी के घर आके जो है वो चोरी कर लेते हैं। क्या चोरी करते हैं? पड़ोसी के घरों से आम चोरी करते हैं, अमरूद चोरी करते हैं, फल फ्रूट चोरी करते हैं। देखे, हम तो करते थे। नानी के घर जब बचपन में जाते थे तो पड़ोसी हमसे परेशान रहते थे क्योंकि हम उनके यहाँ से जो है आम चुरा लेते थे समर वेकेशंस में। और जामुन होती हैं समर्स में, है ना, वो चुराते थे हम वहाँ पे। चलिए, तो उसी पे हम लोग जो है कहानी पे एक सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हम यागची को लिखेंगे यहां, शिमशा को लिखेंगे शिमला, अर्कावती को लिखेंगे आकर, चोवराय को लिखेंगे चोरी। ठीक है, चोरी। या फिर आप जो है इसको अलग भी लिख सकते हो, नानी के भी लिख सकते हो, चोरी नानी के घर करेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग नानी के घर, और कालीडम को लिखेंगे करेंगे। हम यहां शिमला आकर चोरी नानी के घर करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा एक्सचेंज कर दोगे तो और भी सिंपल बन जाएगा। हम यहां शिमला आकर नानी के घर चोरी करेंगे। और जो भी आप चोरी करना चाहो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जाएंगे जरूर। और हमारी नानी शिमला में रहती है, और हमें चाहे आम चोरी करो भैया, आप जो मर्जी चोरी करो, लेकिन नानी के घर जाके बच्चे चोरी कर लेते हैं ना, शरारतें करते हैं। वो वैसे वाली चोरी नहीं होती है। चोरी तो कृष्ण जी भी करते थे, मक्खन, है ना, इसी तरह की शरारतें हैं। तो हम यहां शिमला आकर चोरी नानी के घर करेंगे। ये सिंपल सा ट्रिक आप इसमें याद कर सकते हो। ठीक है, और सुनो लक्ष्मण का नाम अमर रहे। सिंपल से ट्रिक है, और आई होप आप इन ट्रिक्स को सिंपल वे में याद कर सकते हो। तो ये 3 रिवर सिस्टम आज हमारे हो गए यहाँ पे। ठीक है, गोदावरी हो गया हमारा, और कृष्णा हो गया, और हमारा कावेरी हो गया। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जो हमारा रहता है वो रहता है हमारा महानदी रहता है, एक हमारा रहता है नर्मदा, और एक रहता है हमारा तापी। ये भी छोटे छोटे हैं, इसको भी कर लेंगे। ठीक है, नर्मदा और तापी में तो कोई बहुत ज़्यादा है भी नहीं करने के। नर्मदा में तो फिर भी है, तापी में तो बिल्कुल ही कम है। महानदी में कुछ हम लोग चीज़ें पढ़ लेंगे यहाँ पे। सो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो बहुत जल्दी हम लोग रिलीज करने वाले हैं, 1-2 दिन में, तो आप उसका भी वेट कीजिए। इन सबको लिखो यार। देखो, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगा कि आप इसको वीडियो को लिखो, देखो, इसको लिखो, अपनी कॉपी में ज्योग्राफी वाली में बनाओ, और 4-5 बार इसको रिपीट करोगे ना, बहुत ईजी हो जाएगा। किसी अपने फ्रेंड से कोई मैसेज सेंड कर दो,
अपने दोस्तों को मैसेज सेंड कर दो, कमेंट सेक्शन में 2-4 बार लिख दो, हो गया काम बस। अगर 2-4 बार दिमाग से आपकी स्टोरी निकलने लगेंगी ना, तो एकदम बिल्कुल मक्खन के जैसी याद हो जाएगा। और आप इसकी इंपॉर्टेंस देखो ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जाता है और आपने अगर वहां पे इसको करेक्ट कर दिया, तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। और 2 नंबर का समझ रहे हो आप, मतलब 2 नंबर का मतलब होता है कि आपका कट ऑफ में नाम आने के चांसेस हो गए। 8 से 10 हजार स्टूडेंट का फर्क पड़ता है 2 नंबर में। अगर 2 नंबर अगर कम आते हैं तो 8 से 10 हजार स्टूडेंट आपसे आगे चले जाते हैं। तो देख सकते हो कट ऑफ के लिए 2 नंबर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे 0.66 नंबरों से जो है बच्चे की सिलेक्शन रह जाती है। तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और ये तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का दोनों का कॉम्बिनेशन है। हार्ड वर्क कम है, स्मार्ट वर्क ज्यादा है। तो आप तो स्मार्ट जनरेशन हो, तो स्मार्ट वर्क कीजिए, है ना। पहले तो लोग ऐसे ही रट्टा मारते थे सीधा सीधा। ठीक है, तो आपके पास अगर इस तरह के ट्रिक्स हैं तो डेफिनेटली आप इनका यूज कीजिए और अपनी जो एग्जाम की तैयारी जो है इसी वे में करो। देखा, आपको इतने सारे फैक्ट याद करने पड़ेंगे ना यार, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हर जगह पे। तो अगर आप इन ट्रिक्स का यूज करोगे ना, थोड़ा थोड़े दिन यूज करोगे, तो आप इनके यूज टू हो जाओगे। देखिए, अभी आपके लिए सब कुछ नया होगा, थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही चीजें आपको बिल्कुल नेचुरली आने लगेंगी। और जिस दिन आपके नेचुरली आ गई, उस दिन समझ लो आप भीड़ से अलग हो गए। उस दिन आप अपने सिलेक्शन के जो है एक कदम क्लोज चले गए। ठीक है, और उस दिन हमें थैंक यू आप बोल सकते हो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो, है ना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।